आर्कटिक क्षेत्र का औसत तापमान -30 टू -40 डिग्री सेल्सियस तक होता है और इस शून्य से भी नीचे तापमान वाले क्षेत्रों में कई जीवों का रहना लगभग असंभव हो जाता है, क्योंकि इस तापमान में सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है और शरीर के अंदर मौजूद लिक्विड भी बर्फ बनना शुरू कर देती है। पर इस एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी कई ऐसे जीव हैं जो बहुत ही आसानी से यहाँ अपना जीवन यापन करते हैं। उन्हीं जीवों में से पोलर बियर और वालरस भी शामिल है, जो ऐसे क्लाइमेट में भी अपने आप को जीवित रख सकते हैं। और आर्कटिक क्षेत्रों में खुद के सर्वाइवल के लिए इनका मुकाबला भी कई बार होता रहता है और इनके युद्ध का परिणाम भी काफी चौंका देने वाला होता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं कि क्या हो अगर एक पोलर बियर का सामना वॉलरस से हो। पोलर बियर को आर्कटिक क्षेत्र का किंग कहा जाता है, जो सफेद रंग का काफी विशालकाय शिकारी होता है, जिसका 70% भोजन मांस खाकर ही पूरा होता है। इसलिए इसे हाइपर कार्निवोरस भी कहा जाता है। वहीं वॉलरस को आर्कटिक क्षेत्र का सबसे शांत विशालकाय जीव माना जाता है, जो जमीन और पानी में भी आसानी से रह सकते हैं। वैसे तो वॉलरस को मांसाहारी माना जाता है, क्योंकि यह सेलफिश जैसी मछलियों का शिकार किया करते हैं। वॉलरस काफी शांत नेचर के माने जाते हैं और जब तक इन पर खतरा नहीं मंडराता तब तक ये हरकत में नहीं आते। पर अगर इन दोनों जीवों की आकार और इनकी शक्तियों के बारे में बात करें तो एक मेल पोलर बियर का औसतन वजन 720 किलोग्राम तक होता है और इनकी ऊंचाई 5.5 फीट, वहीं ये 8 फीट तक लंबे पाए जाते हैं। पोलर बियर का बाल भले ही सफेद हो, पर इसकी त्वचा बिल्कुल काली होती है, जिसके कारण ये सूर्य की गर्मी को आसानी से सोख पाते हैं। साथ ही इसके त्वचा के नीचे फैट की काफी मोटी लेयर पाई जाती है, जिसके कारण इसके शरीर की गर्मी वातावरण में बाहर नहीं आ पाती है और इस न्यूनतम तापमान में भी ये आसानी से रह पाते हैं। एक पोलर बेयर के पंजे में लगे नाखून भी काफी लंबे और नुकीले पाए जाते हैं, जिसकी मदद से ये बर्फ को आसानी से खोद पाते हैं और साथ ही शिकार भी कर पाते हैं। वहीं एक सामान्य वालरस लगभग 1500 किलोग्राम तक होता है, जो कि पोलर बेयर के मुकाबले लगभग 2 गुने वजन के होते हैं। साथ ही ये 10.5 फीट तक लंबे होते हैं और ये अपने लंबे और शक्तिशाली टस्क के लिए जाने जाते हैं। एक वॉलरस की त्वचा भी काफी मोटी होती है, जिसे भेद पाना काफी मुश्किल हो जाता है और इसके अंदर मौजूद फैट भी इसे ठंडी से बचाती है। वॉलरस अपने 1 मीटर कैनाइन दांतों का इस्तेमाल कर बर्फ को तोड़ने और अपने दुश्मन को मारने के लिए भी करते हैं। एक पोलर बियर शिकार की तलाश में पूरे आर्कटिक क्षेत्र में घुमा करते हैं और ये काफी कम भीड़ या अकेले ही शिकार करने निकल जाते हैं और ये आर्कटिक क्षेत्र में मौजूद मछलियों से लेकर वॉलरस के बच्चों तक का शिकार कर लिया करते हैं। वहीं वॉलरस हमेशा समूह में समुद्र के किनारे रहना पसंद करते हैं, ताकि ये आसानी से मछलियों का शिकार कर सके। और इनके साथ रहने का ये भी फायदा होता है कि कोई शिकारी जीव इनके आसपास भटकना भी पसंद नहीं करते। पर अगर वॉलरस और पोलर बियर का इंडिविजुअली में लड़ाई होता है तो एक वॉलरस पोलर बियर पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि पोलर बियर हमेशा अकेला और छोटे वॉलरस का ही शिकार किया करते हैं और कई बार ये देखा गया है कि एक वॉलरस अपने दांतों से पोलर बियर को काफी बड़ा घाव दे देते हैं, जिसके दर्द से पोलर बियर की मौत भी हो जाती है। इसलिए एक वॉलरस एक पोलर बियर पर भारी पड़ सकता है। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में लिखना ना भूलें।